अब आइए विस्तार से खबरों का रुख करते हैं और सबसे पहले बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी का प्रदर्शन जारी है और प्रदर्शन में वहां उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नाना पटोले पहुंचे हैं। शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के विरोध में ये मार्च किया जा रहा है, हल्ला बोल किया जा रहा है महाविकास अघाड़ी की ओर से। ये बड़ी खबर, वहां पर प्रोटेस्ट अब भी जारी है। प्रदर्शन में शामिल उद्धव ठाकरे, शरद पवार और नाना पटोले। शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के बाद किस तरीके से सियासी उफान आ गया है महाराष्ट्र में, उसी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। महाविकास अघाड़ी की ओर से आज मार्च निकाला गया है, प्रदर्शन किया जा रहा है, सरकार को घेरने की ये पूरी कोशिश की जा रही है। शिंदे सरकार के खिलाफ ये आक्रोश महाविकास अघाड़ी की ओर से सड़कों पर नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में महाविकास अघाड़ी के जो कार्यकर्ता वो आपको हाथों में बैनर पोस्टर लिए सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही खबर ये सामने आ रही है वहां से कि इस प्रदर्शन में उद्धव ठाकरे, शरद पवार और साथ ही नाना पटोले भी हैं। इस पूरे ही मामले को लेकर चूंकि महाराष्ट्र में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में ये मामला और भी गर्माता हुआ नजर यहां से आ रहा है। शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरी, जिसके बाद से विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर हल्ला बोल शुरू किया। और आज की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं भी, महाविकास अघाड़ी की महिला कार्यकर्ता सड़कों पर बैनर पोस्टर के साथ हल्ला बोल करते हुए। देखिए, उद्धव की पार्टी के सांसद अनिल देसाई ने बीजेपी पर हमला बोला है। अनिल देसाई ने कहा कि फडणवीस इधर उधर की बातें कर रहे हैं, पीएम की ओर से माफी मांगने से क्या होता है, अनिल देसाई ने कहा। के तमाम नेता कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सांसद अनिल देसाई यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम नेताओं को आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और पार्टी के तमाम नेता यहाँ पर पहुंचने शुरू होंगे और जो आगे जाने की रणनीति बना रहे हैं। देसाई जी, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री ने माफी मांगी है, ये मुद्दा बीजेपी उठा रही है, वो भी एक अलग तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोगों का भी प्रदर्शन। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में कार्यक्रम के तहत आए, उन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र की सरकार थी, इनको ये संवेदना नहीं थी। वो सिर्फ इस बात को कि विपक्ष राजनीति कर रही है, इस बात को इसी तरह से बताया गया, ये ठीक नहीं हुआ, ये उसके ऊपर। लेकिन जो संवेदना लोगों की सोच थी, इसीलिए लोग भी संतप्त हो गए। उसके लिए अस्मिता की बात थी, एक दैवत जिसके बारे में आपको किसी पुतले का इंस्टॉलेशन होता है, उस वक्त कई बातें रहती हैं, तो वो सब बातें कहाँ पे गई, ये सोच उससे पहले करनी थी। ये सब बातों में कहीं पे भी ध्यान नहीं दिया। और जब इस बात को विपक्ष बता रहा है तो उसमें राजनीति बता रहे हैं, ये गलत। फडणवीस कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने कभी लाल किले से छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन नहीं किया, नाम नहीं लिया। कमलनाथ की सरकार में भी एक बार प्रतिमा गिरी थी, तब क्यों नहीं किया गया? ये राजनीति हो रही है, ऐसा फडणवीस का। किसी बात को लेके, किसी बात को निकाल कर उसको गिन चुन कर कुछ लाना, ये शोभा नहीं देता। सरकार ने इस बात पे जो शरणार्थी की तरफ से, शरणार्थी के तहत उन्होंने मान लेनी चाहिए कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप प्रदर्शन के लिए आए, लेकिन इसके आगे जाने नहीं दिया जाएगा पुलिस। हमने प्रशासन को, पुलिस को बार बार विनती की है, हमने उनसे हमारा आवेदन, निवेदन वगैरह सब दिया हुआ है। और ये हमारा ये था कि वो देंगे हमको, लेकिन उन्होंने हमको जो परमिशन चाहिए वो नहीं देने के साथ वो हमारा हक तो नहीं छीन सकते। लोकतंत्र में जो हक हमको दिया है, वी विल बी एबल टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स, दैट वी विल बी डूइंग। हम लोग लोकतंत्र के हिसाब से हम चलेंगे। अब आगे बढ़ते हुए देखिए, महाविकास अघाड़ी का तो हल्ला बोल चल रहा है, लेकिन महाविकास अघाड़ी के हल्ला बोल के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन भी यहां पर चल रहा है। अलग अलग हिस्सों में बीजेपी के कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं, वो भी महाविकास अघाड़ी पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि पीएम तक ने इस पूरे मामले को लेकर माफी मांगी है, तो फिर महाविकास अघाड़ी की ओर से राजनीति क्यों की जा रही है? पिछले दिनों सिंधुदुर्ग के मालवन में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के बाद विपक्ष राज्य सरकार पर आक्रामक है, रोजाना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बीते दिनों
दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई और पालघर के दौरे पर थे तो उन्होंने खुद खुले मन से इस प्रतिमा के गिरने को लेकर माफी मांगी थी और ये कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो उनके आराध्य देव हैं और जो ये प्रतिमा गिरी है छत्रपति शिवाजी महाराज की, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, उसको लेकर मैं माफी मांगता हूं। लेकिन उसके बावजूद जो विपक्ष है वो प्रदर्शन कर रहा है और ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री ने कंडीशनल माफी मांगी है और आज भी जो विपक्ष की तरफ से जो है वो जूते मारो आंदोलन किया जा रहा है। लेकिन उसके जवाब में बीजेपी की तरफ से महाराष्ट्र में आज अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं आपको इस वक्त तस्वीरें दिखा रहा हूँ मुंबई के दादर इलाके की। आप देखिए कि यहाँ पर जो है वो बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। आप इस इलाके की तस्वीर देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो है इस इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस जो है वो जगह जगह पे डिप्लॉय की गई है। भारी संख्या में मुंबई पुलिस के जवान जो है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। तो एक तरह से जो है वो जवाबी आंदोलन बीजेपी का आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। बीजेपी का ये कहना है कि जब प्रधानमंत्री ने माफी मांग ली है तो विपक्ष जो है इस मामले में राजनीति कर रहा है और ये राजनीति जो विपक्ष की तरफ से की जा रही है वो गलत है। मेरे साथ कुछ कार्यकर्ता मौजूद, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, आज आप लोग भी जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? विपक्ष एक तरफ आंदोलन कर रहा है, फिर आप भी जवाबी आंदोलन कर रहे हैं। महाराष्ट्र का विपक्ष खाली राजकारण कर रहे हैं। महाराष्ट्र का विपक्ष पार्टी राजकारण कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने माफी मांगी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने माफी मांगी इस घटना के बारे में, और महाराष्ट्र के जो विपक्ष पार्टी वो खाली राजकारण के लिए राजकारण कर रहे हैं। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री ने कंडीशनल माफी मांगी है। विपक्ष का ये तोतांड है, इस घटना का कोई समर्थन नहीं करता, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष इसकी राजनीति कर रहा है, ये राजनीति किसी को भी मान्य नहीं। विपक्ष जो हर रोज आंदोलन कर रहा है, प्रधानमंत्री ने माफी मांगा, मुख्यमंत्री ने माफी मांगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि कंडीशनल माफी मांगी गई है। प्रधानमंत्री ने माफी मांगी, मुख्यमंत्री ने माफी मांगी, उप मुख्यमंत्री ने माफी मांगी, हर एक आदमी ने माफी मांगी, उसके खिलाफ एसआईटी गठित की गई, आरोपी को पकड़ा गया, सब कुछ चल रहा है। क्या विपक्ष अब महाराष्ट्र के मामले में झूठा नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है? हमेशा विपक्ष ने झूठे नैरेटिव पे ही अपनी जिंदगी चलाई है, तो हम तो शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के मामले को लेकर पक्ष और विपक्ष की ओर से वार पलटवार का सिलसिला चल रहा है। इस बड़ी खबर पर लगातार रहेगी हमारी नजर। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात पश्चिम बंगाल की, जहां एक और कोलकाता कांड को लेकर आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा, तो दूसरी ओर महिलाओं के साथ छेड़खानी के बलात्कार के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। बड़ी खबर जानिए, पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा पर फिर सवाल उठे हैं। बीरभूम में अस्पताल में नर्स के साथ छेड़खानी फिर से की गई है। हावड़ा के अस्पताल में नाबालिग से छेड़छाड़ हुई है और नादिया में नाबालिग से रेप का आरोप लगा है। देखिए, अलग अलग हिस्सों से ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। नॉर्थ 24 परगना में नाबालिग से छेड़छाड़ की गई है। ये बड़ी खबर। एक और कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप एंड मर्डर के मामले को लेकर पूरे देश में उबाल, और दूसरी ओर महिला सुरक्षा पर एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में सवाल खड़े हुए हैं। बीरभूम से खबर है कि अस्पताल में नर्स के साथ छेड़छाड़ यहां पर की गई। इसके अलावा हावड़ा से जानकारी है कि यहां पर भी अस्पताल में नाबालिग से छेड़छाड़ की गई है। नादिया से खबर है कि यहां पर नाबालिग से रेप किया गया है, और साथ ही नॉर्थ 24 परगना से भी जानकारी सामने आ रही है कि यहां पर भी नाबालिग से छेड़छाड़ की गई है। ये 4 तस्वीरें अलग अलग हिस्सों की। पश्चिम बंगाल में उबाल अब महिला सुरक्षा को लेकर किस तरीके से है वो आप जानते हैं। पूरे देश भर में ही उबाल है। कोलकाता में जो हुआ उसके बाद गुस्सा है लोगों के भीतर, लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों से और महिला सुरक्षा को लेकर जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो आपको हम बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मध्यम ग्राम में तनाव है। नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप के बाद बवाल यहां पर शुरू हो गया है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। भीड़ ने आरोपी के घर में तोड़फोड़ की और भीड़ पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने भीड़ पर कहा यह जा रहा है आंसू गैस के गोले भी यहां पर छोड़े हैं। टीएमसी के पंचायत मेंबर पर आरोप यहां पर लगा है, जिसके बाद हालात तनावपूर्ण किस तरीके से हुए। मध्यम ग्राम की तस्वीर पश्चिम बंगाल के। नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप के बाद यह बवाल यहां पर हुआ है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद से भीड़ उग्र हो गई। भीड़ ने आरोपी के घर में तोड़फोड़ की कहा यह जा रहा है, और साथ ही वहां पर पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा।
और साथ ही ये कहा यह भी जा रहा है कि भीड़ पर आंसू गैस के गोले भी पुलिस ने छोड़े हैं। वहां पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। ये मध्यम ग्राम की सिचुएशन है। मनोज्ञा लोईवाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं यहीं पर और जानकारियों के साथ। यहीं से मनोज्ञा, इस पूरी खबर को लेकर देखिए, कोलकाता रेप एंड मर्डर कांड को लेकर पूरे देश भर में गुस्सा उबाल, अभी वही मामला शांत नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों से महिलाओं के साथ में, नाबालिग बच्चियों के साथ में रेप के मामले सामने आ रहे हैं, छेड़खानी के मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में तो और स्थिति बिगड़ती हुई पश्चिम बंगाल की दिखाई दे रही है और सवाल उठते हुए। सवाल उठना लाजमी है। जिस समय प्रशासन की विफलता अगर सामने कहीं नजर आए तो उस पर सवाल उठना लाजमी है, खास तौर से जब वो राजनीतिक रंग भी ले ले। पर इस समय जिस तरह से एक के बाद एक मामले अस्पताल से जुड़े हुए आ रहे हैं तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है। मैं हावड़ा की बात करूं तो वहां पर एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया। उसको पुलिस कंप्लेंट नहीं हुई, लेकिन उसके पहले ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तो आरजी कर के बाद जिस तरह की घटनाएं नदिया जिले में हो या फिर बीरभूम में हो, बीरभूम में भी एक नर्स के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जहाँ नाइट ड्यूटी पर थी तो उसके साथ बदतमीजी हुई और बदतमीजी के बाद पुलिस को एक्शन में आना पड़ा। मध्यम ग्राम में स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई है कि रात भर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और इलाके में टहल करनी पड़ी। और ये कई बातें सामने कर देता है। पहला ये कि ये घटनाएं ऐसा है कि पहले होती थी, नज़र में नहीं आती थी, या पहले भी होती थी पर अब नज़र में ज़्यादा आ रही हैं। और सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं। अगर आप कल्पना कीजिए 24 घंटे में 4 मामले 4 जिलों से आ रहे हैं तो कोई तो होगा जो ये बोलेगा, या फिर महिलाएं पहले बोलती कम थी या आप ज़्यादा बोल रही हैं। आप नर्स की बात ले लीजिए तो नर्स जो नाइट ड्यूटी पर है बीरभूम में, जिसके साथ बदसलूकी का आरोप लग रहा है, अभी तक उसको भले प्रूव हुआ न हो लेकिन हिरासत में पुलिस लगातार ले रही है। तो पुलिस एक्शन में भी अब आपको कई गुना की ज़्यादा बढ़ोतरी, तीव्रता या फिर आप जो भी कह लीजिए। और मध्यम ग्राम में खास तौर से जहाँ पर एक बच्ची जो रास्ते पर थी उसके साथ बदतमीजी हुई और उसके बाद स्थिति और आरोप, क्योंकि वहाँ पर बार बार सत्ता पक्ष पर लग रहे हैं, तो जो स्थितियां हैं उसको कंट्रोल करना इस समय पुलिस के लिए पूरे राज्य में सबसे बड़ी चुनौती नजर आ रहा है, ना कि इसके राजनीतिक रंग को देखना। ठीक है, शुक्रिया आपका मनोज्ञा इस पूरी और अहम जानकारी के लिए। देखिए, बंगाल में रेप छेड़खानी पर बीजेपी अब हमलावर हो गई है। अमित मालवीय ने ममता सरकार पर सवाल उठाए हैं। ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की जा रही है बीजेपी की ओर से। ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। बंगाल में जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं रेप और छेड़खानी के, इस पर अब भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। अमित मालवीय ने ममता सरकार पर एक बार फिर से सवाल उठाए हैं महिला सुरक्षा को लेकर, और साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग भी बीजेपी की ओर से की जा रही है। तो पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों से जो तमाम खबरें सामने आ रही हैं महिलाओं के साथ में छेड़छाड़ की, छेड़खानी की, इसके बाद अब वहां की मौजूदा सरकार को लेकर बीजेपी हमलावर है। अमित मालवीय ने ममता सरकार पर निशाना साधा और साथ ही ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग भी की है। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पा रही है ममता बनर्जी। अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें, खबरें लगातार सामने आ रही हैं। अभी कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ रेप एंड मर्डर कांड, उसको लेकर ही आरोपियों तक सीबीआई पहुंचने की लगातार कोशिश भी कर रही है, लेकिन और मामले जो पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों से सामने आए हैं उस पर बीजेपी हमलावर हो गई है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, तेलंगाना के महबूबाबाद से बड़ी खबर है। भारी बारिश के कारण रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है। के समुद्रम महबूबाबाद के बीच पानी भर गया। ट्रैक के आर पार पानी का तेज बहाव है। हालात ये हो गए हैं कि पानी के कारण विजयवाड़ा से वारंगल और दिल्ली से विजयवाड़ा तक की सभी ट्रेनों को रोक दिया गया है। तो बारिश के बाद किस तरीके के हालात इस वक्त तेलंगाना में पैदा हो गए हैं, इन तस्वीरों से आप समझिए। रेलवे ट्रैक पर जगह जगह पानी भर गया है और हालात ऐसे हैं कि अब कई ट्रेनों को इस वक्त रद्द करना पड़ा है, जिनमें विजयवाड़ा से वारंगल और दिल्ली से विजयवाड़ा तक की जो सभी ट्रेनें हैं उन्हें फिलहाल रोक दिया गया है। आने वाले समय के लिए भी मौसम विभाग की तरफ से इन इलाकों के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। तो आप देखिए तस्वीरें किस तरीके की हैं कि जो ट्रैक के नीचे की ज़मीन है वो पूरी तरीके से गायब हो गई है। तो रेल कनेक्टिविटी जो है उसका असर दक्षिण भारत में पड़ रहा है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि समुद्रम महबूबाबाद के बीच की, जहाँ पर पूरी तरीके से जो रेलवे ट्रैक है उसके नीचे से मिट्टी बह गई, ज़मीन बह गई और ये पूरा जो रूट है ये बाधित हो चुका है। कई ट्रेनों को वहाँ पर रूट बदलने की नौबत आई और कई ट्रेनें रोकी गई।
और अब आपको आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर बारिश के बाद हाल बेहाल है। यहां पर बड़ी बड़ी इमारतों में पानी घुस चुका है, यानी कि रिहायशी इलाके जो हैं वो पूरी तरीके से फंस गए हैं पानी के सैलाब में। आप ये तस्वीर देखिए, ये विजयवाड़ा है आंध्र प्रदेश का, जहां पर जो बस्ती वाले इलाके हैं वहां पर पानी दाखिल हो चुका है, तेज धारा के साथ बह रहा है। और यही वजह है कि पूरी तरीके से यहाँ पर जो जिंदगी है वो जल के सैलाब में बेबस हो गई है। आप देखिए, ये जो सामान्य सड़क है यहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई नदी बह रही है। बिल्कुल, आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा ये तस्वीर आप देख रहे हैं, रिहायशी इलाके हैं और रिहायशी इलाकों का हाल इस वक्त कैसा हो गया है। जगह जगह आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बाद इस तरीके के हालात पैदा हो गए हैं। कई जगह बाढ़ जैसी स्थिति है और यही अपील लोगों से की जा रही है कि अगर कुछ ज़रूरी काम ना हो तो ही आप घर से मत निकलिए, ज़रूरी काम हो तो ही निकलेगा, क्योंकि इस हालत में घर से बाहर निकलना आपके लिए मुश्किल भरा हो सकता है। लेकिन कई बार जो तस्वीरें हैं वो ऐसी भी सामने आ रही है जहां ऐसी पानी में लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इस पानी में जा रहे हैं और बार बार उनसे यही अपील की जा रही है, क्योंकि आगे आने वाले समय के लिए भी जो मौसम विभाग है उनकी तरफ से इन राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले समय में भी राहत नहीं मिल सकती है, लेकिन स्थिति किस तरीके की पैदा हो गई है। देखिए, घर के घर डूब चुके हैं, स्कूल अस्पताल सब जगह इस वक्त ऐसे ही हालात नजर आ रहे हैं जहां पानी भर गया है, लोगों की गाड़ियां पानी में डूब गई है, सड़कें पानी में डूब गई है। और चलिए अब पूर्वोत्तर के राज्य असम का हाल आपको दिखाते हैं। यहाँ गुवाहाटी सहित कई जगहों पर बारिश के बाद हाल खराब है। तो तस्वीर आपने आंध्र प्रदेश की देखी, तेलंगाना की देखी, अब ये तस्वीर आप देखिए असम की। गुवाहाटी में सड़कों पर किस तरीके से पानी भर गया है, कितनी जद्दोजहद जो लोग हैं उन्हें करनी पड़ रही है। ऑफिस जाने में, स्कूल जाने में जो बच्चे हैं उन्हें दिक्कतें हो रही है, पानी को पार करके लोगों को जाना पड़ रहा है। और इसी तरीके के हालात इस वक्त गुवाहाटी में कई जगहों पर देखने को मिल रही है। तो आप तस्वीरें देखिए, गुवाहाटी की तस्वीरें हैं जहां पर पूरी तरीके से जो शहर है वो इस वक्त पानी से भरा हुआ है। आप देखिए, घुटने के ऊपर पानी बह रहा है और यही वजह है कि पूरी तरीके से यहाँ पर भी जनजीवन अस्त व्यस्त है। ये असम के गुवाहाटी की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर जो बारिश है वो बाढ़ की शक्ल ले चुका है। और आप देखिए, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी किस तरीके से बाधित है, लोगों को दफ्तर जाने में दिक्कत हो रही है और इसके अलावा हर तरीके का कामकाज ठप है। और शहर के बीच में ये जो नाव है वो चल रही है और ये बताती है कि किस तरीके की मुश्किलें इस वक्त यहाँ पर आ गई हैं।